बढ़ती चाले बीजेपी री तो हार जा तो मैं तो हार जा तो टाबर अपन थारो हारनो ठीक हो। भाई साहब राजनीतिक व्यक्ति को काम तंदूरो बजावनो खोली है। जो डरेंगे ईडी से वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पिछला गिला सिकवा मिटा के आप सब कार्यकर्ता पूरी ताकत के आगे लागो। मोदी जी तुम्हारी ईडी सीबीआई किसी को भेज देना अर्जुन राम जी, गोविंद चौहान जेल भुगत लेगा पर तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं होगा। किसानों पे गोलियां चल रही है, 700 किसान शहीद हो गए, एक भी दिन अर्जुन राम जी उस पे नहीं बोले हैं कि पार्टी जिसको सिंबल देगी गोविंद चौहान उसके लिए रात और दिन एक करेगा और कांग्रेस को जिताएगा। दिक्कत कांग्रेस में कठई गानी है। कोरोना आई जन के बाबी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। फैमिली दुख सिरकाओ नी चुनाव नेड़ो आवे जना दिक्कत बैठे माइता गोविंद जी। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हत्या कर दी थी जो कि आज मैंने कई समझदार कहे जिसना राम जी ने प्रभु जी के घणो बोल नो बोले नहीं बोले। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। राम राम साहब, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झल को बीकानेर पर। बीकानेर रे मायने आज आप मौजूद जेठे आज गोविंद राम जी मेघवाल स्वागत कार्यक्रम रखे बता था कि कांग्रेस गोविंद राम जी मेघवाल ने टिकट मिली है और आज भी बीकानेर पधार और बीकानेर पधारने पर आज मारो स्वागत हो रही है। तो चलाला और बस थोड़ी बहुत है कि बातचीत भी कराला और साथ ही जानने की कोशिश कराला कि बार चुनाव समीकरण है जी को किरे फेवर में रहेला। 400 रुपया लीटर पेट्रोल कर दे 400 रुपया लीटर गैस कर दे 400 रुपया लीटर जिको से डीजल कर दे 400 रुपया सरसों वाला तेल 400 रुपया किलो चीनी 400 रुपया किलो दाल कर दे शुभा के लिए जनता समझ कांगरी आप समझावने को काम आपा ने करना पड़सी जा जाके। मैं अगली बात खाली छोटा है कच्चे दिन आने वाले हैं आपा गुमराह हुआ कब की बार 405 तो ये बाता गांव की गुआड़ा में जा जाके कहनी पड़सी आपा ठेच का बैठा मंजू भाषण देवे मैं के थे एक गुजो। अरे आपा सगड़ा एक गुजाशा 100 मामलो जज्जासी है तो सगड़ा एक ही है रोड़ो तो अठे है। दिक्कत कांग्रेस में कठई गानी है भाई साहब दिक्कत बैठे जठे नहीं माइता भाई बताऊं कड़वी है पर साची है। जीका जिको कामड़ियो ओडा ओडार फैमिली दुख सिरकाओ नी चुनाव नेड़ो आवे जना दिक्कत बैठे माइता गोविंद जी 3 दिन 4 दिन बचे जना कमली ओडा ओडा ठोके सगला के भाईडा ओ ने जीत जेलो ओ ने जीत जेलो बाय दी मन साफ कर ले स्टेज पर बैठो डियांगो तो ए तो सगला एक है आंख ने कोई फोन नहीं जाची जना कांग्रेस पार्टी गोविंद जी पक्का जीत जाची। सरपंच का चुनाव आवे जना तो ए सगला मुख्य साहिबान और तापा सगला मिलके बड़ी ताकत के सागे लगा खुद लड़ा तो ई वास्ते जिला परिषद का आवे जना जिला परिषद की टिकट मिले वो ताकत लगावे पंचायत समिति का आवे जना पंचायत समिति वालों ताकत लगावे और एमएलए आवे जना ए तीनों कौन लगावे एमएलए ही पूरी ताकत लगावे। एमपी आवे जना एमपी को चुनाव आवे जना एमएलए सगड़ा पंचायत समिति वाला और प्रत्याशी रेवड़ियार चुनाव लड़ोड़िया सगड़ा आपका एकदम गुरी में बढ़ जावे। तकलीफ तो बट है दिक्कत तो भी जगह है हम एमपी को चुनाव जी एमएलए में लड़ो बिया लड़सिया जना मामलो जच्ची आप सगड़ा सरपंच को चुनाव जिया लड़ो बिया लड़सिया चन्ना जी को अर्जुन राम जी की हिम्मत कहानी अर्जुन राम जी अटके एक काम कराए हुए भाई एक काम एक योजना जिको से आर्थिक रूप संपन्नता गरीब के किसान के मजदूर के आइए तो बता दो काम के अलावा कोई काम अर्जुन राम जी बीकानेर में हिंदुस्तान में कराया तो बता दियो। एक तो काम करो कोरोना आई जन के बाबी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ इया तो देश को निहाल करे है इया तो आपने बीकानेर को उत्थान कर रही है। दूसरो काम कोई जागरण जमने में जावे जना एक तंदूरो बजा ले लोग गुमराह हो जावे। भाई साहब राजनीतिक व्यक्ति को काम तंदूरो बजावनो खोली है राजनीतिक व्यक्ति को काम वोट लेने के सागे सागे शिक्षा के प्रति जागृति फैलावनो राजनीतिक व्यक्ति को काम सामाजिक कुरीतियां मिटावनो राजनीति को काम नौजवानों ने रोजगार देनो किसाना के चेहरे पर खुशहाली किया हुआ वो काम है। तो मारो मन साफ करके गोविंद जी सागे लाग रहा है क्या पीछे जो भी स्थितियां और परिस्थितियां हुई मैं तमाम कार्यकर्ताओं को गुजारिश करूं कि पीछे न भूलते हुए
आने वाले लोकसभा चुनाव में लूण कंसर विधानसभा क्षेत्र 1 लाख वोटों ज्यादा वोट दिलवास्या, पूरी ताकत लगास्या, पूरी हिम्मत करस्या और थारे सगळांगे आशीर्वाद थारे सगळांगे सहयोग करस्या, आप सबके स्नेह करस्या, हाथ फैलास्या, झोली फैलास्या, पग पकड़स्या की कांग्रेस पार्टी ने अब की मौको दे दो। 20 साल हो गया लोकसभा में, बूढ़िया कहता 20 सी पूरी उज्जैनी जना पछे बदले मांगो 20 साल हो गयो, 5 साल धर्मेंद्र रे लिया, 15 साल है जाएंगी 20 सी पूरी होगी। मैं मामलो जजाओ बे घरे सूता है नहीं बे के मैं तो घरे सूता सूता ही जीता जिको 15 दिन टिकट मिलिया ने हो गया। अनूप गढ़ाली जनता बटे जिको टिट्टी साहब गोर बटे जिको अग्निवीर मंत्री बनायो नहीं बिया ही अगली वही बार अपन अर्जुन राम जी नठू अग्निवीर एमपी बनार भेजनो है। समझ गया बात ने, समय की सीमा है, वक्त को तकाजो है, खूब बातें करनी चाहवा पर आप सगलों गुजारिश है कि पिछला गिला सिकवा मिटा के आप सब कार्यकर्ता पूरी ताकत के आगे लागो और कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या नेता को फोन आवे और गलत दिशा देवे, गलत बात करे तो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया में चढ़ो, जे एक ही चूक कर दिए तो बचे पिंग बाद में आ खुलो सगला ने ई मंचू केवा कोई भी व्यक्ति को फोन आवे करो रिकॉर्ड दिखानी। मुझे बताओ अर्जुन राम ने जिले में किसी एक आदमी को सम्मान किया है? बता दो। तो हम अर्जुन राम तो बन नहीं सकते क्योंकि मैं जब राजनीति कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, अर्जुन राम जी नौकरी कर रहे थे, रिटायरमेंट हुए। किसी ने कह दिया अर्जुन राम जी मेघवाल लिखते हो क्या? हाँ, तो मेघवाल बोर्ड गंगानगर में गढ़ाइए गया कि न्यालजू न राजा ए बड़े उद्योग में अधिकारी आ बड़े नाम चाल तो इतने बीकानेर रिजर्व हो गयो अरे ताबे लाग गई। कोई मूल रूप से वैचारिक नहीं है, नेता नहीं है, ध्यान रख लेना। नेता तो वो होता है जैसे अभी वो रामनिवास बोल रहे थे कूकड़ा, स्टूडेंट लाइफ से चमक दिखने लग जाती है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आदमी का बचपन होता है वो पिता होता है, बचपन से नेतृत्व अपराध दिखते हैं। जैसे मैं ये जादूगर की हमारे वो सारस्वत जी बैठे हैं, बहुत सारे युवा नेता है जो कहीं भी आंदोलन होगा, कहीं भी अन्याय होगा तो वो बोले मगर नहीं रह सकते। अर्जुन राम जी का रिटायरमेंट से पहले एक स्टेटमेंट बता देना मुझे, इसलिए मैंने आपसे निवेदन में करने आया हूं। मेरा जीवन स्टूडेंट लाइफ से 30 साल का, जेल भी गया, संघर्ष किए, आंदोलन किए और आज मुझे कहते हुए खुशी है इस बात की कि मात्र मुझे 5 साल का टाइम दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी, हमारे खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सुखजिंदर सिंह जी, डोटासरा साहब जो कि हमारे अध्यक्ष हैं, कि मेरे जैसे आदमी मैं असेंबली में रह गया, असेंबली में उसके बावजूद भी पार्लियामेंट की टिकट देके आपके बीच में भेजने का काम किया है। मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि गांव-गांव से फोन आ रहे हैं कि गोविंद जी अगर आप नहीं लड़ते तो हमारे तो समस्या ये थी वोट देवे कहां। आप समझना बात को। इसलिए बिश्रा राम जी ने डोटासरा साहब को बुलाया, हमने उस दिन तय कर लिया कि पार्टी जिसको सिंबल देगी गोविंद चौहान उसके लिए रात और दिन एक करेगा और कांग्रेस को जिताएगा। भगवान राम जी सोमल सर के बैठे हैं, ये लोखा वाले इतने राजनीति के चाणक्य हैं कि जिकेरे लारे लाग जाओ मेरे इलाज करनो भी जाने हैं। मैंने राजनीति इनसे सीखी है और अगर साके हो जावे तो बूथ में कई बार 100% ज्यादा टेक दे, कई पासा काटना पड़ा। मैंने 3 में देखा, 15 में दिब्बराम जी 100% उगड़ा डाल दिया, वोट तो आपको 1000 2000 2500 टिका दिया। जब मैं बूथ था कहो कि दीप जी घड़ा हुए निकम करवा दो, हमारी जांच चालू से माने सस्पेंड कर दे। राजनीति सीखनी हो तो इनसे सीखो। इसलिए मैं आज मानता हूं कि राजनीति के चाणक्य लड़ा के हमारे डूडी जी आज वो असमस्त है, लेकिन आज उनकी पूरी टीम सक्रिय है। और मैंने इशारा कर दिया था कि अगर नोखा राजनीति का चाणक्य इधर हमारा डूंगरगढ़ लूनका अनुसार वहां का किसान वर्ग अगर पहले ही नहीं कहता कि भाई गोविंद जी लड़े, अगर वो कहता है कि वोट नहीं देंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, फिर सरिता को कह दूंगा। सरिता भी तैयार थी, उनको हमने कह दिया था और सरिता ने कहा पापा जी बढ़ती चाले है बीजेपी दी तो हार जा तो मैं तो हार जा तो टाबर अपन थारो हारनो ठीक हो। मैंने सबसे राय की कि अगर आप लोग वोट देते हो
तो मैं आवेदन करूं, अन्यथा आप जैसे उसको लड़ाओ, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि मेरा सौभाग्य है, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हत्या कर दी थी। 8-3 के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी का सुहाग रखने वाला गोविंद चौहान था। नोखा जिताया था चौधरियों ने, कांग्रेस ने, क्योंकि मैं सेवा करता था। ये कांग्रेस ही थे, फिर भी जिताया। इन बदमाशों ने जैसे आज वसुंधरा जी को बाहर निकाल दी, वैसे ही 8 के अंदर खाजोवाड़ा परिसीन हुआ तो मेरे को दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के फेंकते, इन्होंने फेंक दिया। इसलिए मैं इस माइक के माध्यम से विश्व धर्मशाला में निवेदन करना चाहता हूं, चाहे मेरी कांग्रेस मेरे संबड़ी भी मांगेगी तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। उम्र भर कांग्रेस की सेवा करूंगा। राजनीति में चिंता करने वाली कांग्रेस है साथियों। 3 से 8 से निर्दलीय 600 वोटों से हार गया। ये अर्जुन राम वाली गलती भी मेरी हुई हुई है। 8 में पंगा ले लिया, लड़ लिए पार्लियामेंट, 40,000 वोट लेके 17,000 से अर्जुन जी पैदा हो गए और आज बड़े चौड़े हो रहे हैं मुख्यमंत्री के दावेदार। अरे अर्जुन जी, कुछ तो शर्म करो। एक जिले में काम तो बताओ, एक काम, एक पूरे पार्लियामेंट में कार्यकर्ता बताओ जिसका आपने फोन सुना और काम किया हो। एक गांव बताओ जिसमें जाके आपने कोई सार्वजनिक काम किया हो। एक तहसील बताओ जिसके अंदर आपने कोई काम करके बताया हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया के लोगों को। उन्होंने पूछा, अर्जुन जी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि जिले में काम बताओ। मैं दिल्ली वाला गटर बटर करने लग गया अंग्रेजी में। हर एक ने समझ भी को नहीं आते। कभी मध्य प्रदेश का काम गिना, कभी तमिलनाडु का फोटो था ना तो मिलसी कहा तो कोई उद्योगपति ने घरे रोटी खाता दिखसी, कहा मोदी जिला रे बैठा मेज बताता दिखसी। अरे यार मीडिया में कहीं स्वर्णिम काल चल रहा है। अरे यार कलेक्टर है वो बीटेम तो नारो लाग्यो धर्मेंद्र वाला टाइम के, अब की बार एक्टर 4 में और 8 में नारो लाग्यो पहले एक्टर अब कलेक्टर। मैंने आप बताओ, कोई आदमी इस्तीफा दे दे बाद में नौकरी बचे गई, आने शर्म तो है को नहीं। अर्जुन राम जी कलेक्टर है, उस टाइम भी जांच चल रही है, फर्जी आवंटन हुआ, सैनिकों की जमीन अपने कार्यकर्ताओं को दे दी। लेकिन आज मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। आज मैं मूल बात, क्योंकि आप हमारे पार्टी की क्रीम हो। कुछ आदमियों के मन में बड़ी पीड़ा है कि 3 बार अर्जुन राम जीत गए। हकीकत यह है कि कांग्रेस के वोट ढाणी में रह गए, वोट पहुंचा नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जिस बूथ का, जिस मंडल का, जिस गांव का कार्यकर्ता सो गया या मन में सोच लियो कि गोविंद राम ने तो काल हराए और भेरो दिल्ली जाए गड़बड़ करी। अरे बेटी रे बापो गड़बड़ कर सा गई। मोदी जी तो मुख्यमंत्री अंबानी जेल में घाले थे, देख रहे केजरीवाल का समन आया है, बिना मंत्री जेल में पड़े हैं, लालू जी जेल भोग रहे हैं, जिसको भी मारे हमें बोले बिना जेल में घाले, का रात मेरे घरे ईडी भेज दे। ये तो मेरे शुरू से स्टूडेंट लाइफ से गुण है। कुछ लोग ईडी से डर के बीजेपी जा रहे हैं, कोई सीबीआई से डर रहे हैं, और मैं विश्व धर्मशाला में कह रहा हूं वही गोविंद राम है जिसने 1995 में टाडा की लड़ाई लड़ी। भैरव सिंह की सरकार थी, मोमडनों को बंद कर दिया था, मैंने बाहर निकलवाया। मैं अंबेडकर हॉस्टल को लेकर जेल में गया और आज तो मेरे पीछे पार्टी है, राहुल गांधी जैसे, अशोक गहलोत जैसे मेरे नेता हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा जैसे नेता हैं। मैं इसलिए केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, जो डरेंगे ईडी से वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और जो संघर्ष का आदि है, मोदी जी तुम्हारी ईडी सीबीआई किसी को भेज देना अर्जुन राम जी, गोविंद चौहान जेल भुगत लेगा, पर तुम्हारे सामने षड्यंत्र सरेंडर नहीं होगा। मैं आपकी आवाज बनूंगा। अभी देश का वातावरण इन्होंने बड़ा ऐसा बना दिया कि जो जज विरोध करे जज को जेल, जो एसपी के खिलाफ बोले वो एसपी जेल, संवैधानिक संस्थाएं भेज दी, कोई नेता बोलता है उसके खिलाफ ईडी। गोविंद सिंह जी डोटासरा बहुत फॉरवर्ड खेल रहे हैं, ईडी और सीबीआई के खिलाफ बोलते हैं, उनके घर ईडी भेज दी। लेकिन एक उनको फायदा हो गया, जाटा नागी रीस सगला लग गया जो 16 चुनाव जीता। अब तो मैं सोचू मारे घरे भेज दे बाल देता।
तो नाराजगी दूर हो जाती है। जने कई मारे लंबरदार लाग गया, कई चौधरी लाग गया कि गोविंद जी ने मान जो की बार पटकनो है, पटका ने बजो आई के मंत्री न आए। अब हूं माने को बेटी के बापू अब तो आजो मार तो गयो पट ये मोटा हूं मान गयो। अब मैंने दूसरी बात कही कि हूं तो एक बार बड़े मैंने पटक लियो, अब हूं थारे सामने सरेंडर हूं, थारे जेड़ हूं। अब हूं को 3 बार पड़ गयो नहीं अर्जुन राम, अब कहीं पार्टी धूड़ में करो। मेरे को 5 साल बनाया, 2 साल मैंने विकास के काम किए, पर भाई एक जिले की गड़बड़ होगी तो भी ऊपर झाल झूल अशोक जी ने राजी कर डोटास राजी ने सगड़ा ने बड़ा पाछा लाया खाजूरा चौधरगढ़ ने हमें बह के थे आप बताओ मैंने 60 दिन धरने बात क्यों बैठना पड़े। मैं घना ही उदाहरण दिया बड़ा एक क्यों आंदोलन कर रहा हूँ, नेता बने मारा आंदोलन कर रहा है, जेल में गेड़ू बीच मुगल में लड़ू जने कैबिनेट बनो, पर मैं के ना थे राज में थे गेलो जी करने बैठो। हमारी दोनों तहसील किया गई पड़ी, वादी भी ने पटक दिया, दोबारा पटका हो गई। जब मैं निवेदन करने आया हूं थाने कि कई बार पब्लिक जसा लेने की मंत्री ने पटकनो है, फिर मान तो छोटो मोटो मिलोड़ो बालोड़ो आपदा प्रबंधन आड़ो इन्हें पटको नहीं कानून राज्य मंत्री ना गांव में जावे, ना कोई काम करे, ना कोई प्लेट, ना कोई विकास, ना कोई कानून, इन्हें टिकाऊ जो को धमिड़ो बोली पूरे भारत में मोदी के लिए आंख हो जाएगी। यह है प्रजातंत्र और सीखना है तो महात्मा गांधी को पढ़ो, अंग्रेजों के सामने आवाज उठाते फांसी पे लटकाते थे। एक किस्सा सुनाऊंगा गांधी जी का। 1932 में इंग्लैंड के सम्राट ने बुलाया, गांधी जी वहां पेश हुए, कहा गांधी वेयर ऑफ द क्लॉथ, मैं कमीज पहनता कौन नहीं, क्यों कौन नहीं पहनता कि मैं आदिवासी में गए कपड़े नहीं पहने हुए थे। उन्होंने संकल्प ले लिया मैं कमीज नहीं पहनूंगा। गांधी जी के जितने भी फोटो है उसमें कमीज नहीं, तो उसने क्या बात की, देखो उनका है 56 इंची का सीना, 1932 की बात कर रहा हूं, जो उनके सामने बोलता था या जेल या फांसी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने क्या कहा, हमारे क्लॉथ का मतलब कपड़ा होता है, हमारे कपड़े तो लाट साहब आप चुरा के लिए आए, मैं कहां से पहनूं। आप सोचना क्या कहा, क्योंकि यहां का कपड़ा सारा रॉ मेटेरियल ले जाकर इंग्लैंड में बेचते थे। जैसे आज कोलायत के अंदर खाजूवाला में जिप्सम निकलता है, कहां जाके फैक्ट्री में बिकता है, यहां का पूरा रॉ मेटेरियल इंग्लैंड ले जाके वो करोड़पति बन गए। कितनी बड़ी बात की, वो था 56 इंची का सीना। आज हमारा 1000 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया, मोदी जी कह रहा आया ही नहीं और कहते हैं 56 इंची का सीना है। लेकिन मैं इन बातों पे आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, क्योंकि आज मैंने कई समझदार कहे जिसना राम जी ने अगले प्रभु जी के घरों बोल लो वो नहीं बोले देश का मालिक ये है, नाराज हो गया नहीं तो कई उल्टी सीधी बात होगी तो पाछो टेक दे लगा, फिर मैंने बोल नहीं कम है चुनाव में बोलो। तो मैं थाने हाथ जोड़ निवेदन करूं, मैं बोलूं को नहीं, 20 दिन थे बोलो, क्योंकि तुम मालिक हो इस देश के। अर्जुन राम को बता दो। और मैं तो कहता हूं कि जो उगता हुआ सूर्य न्याय नहीं करता ना, अस्त होता हुआ नहीं होता। ये आदमी जवानी में नहीं लड़ा, किसान की लड़ाई नहीं लड़ा, महंगाई के विरुद्ध नहीं बोल रहा है, किसान मारा जा रहा है, अर्जुन राम की आवाज नहीं। 60 साल बाद आगे बुढ़ापे में क्या कर देगा, गलती तो अपनी है, लगातार जीता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि 15 साल पहले अर्जुन वो आया हेक्टर, 50 साल से हारे थे टूटी जी, कोई हार नहीं थी। उससे पहले लगातार कांग्रेस जीती है, बलराम जी जाखड़ जीते, मनफूर सिंह जी जीते, कितने बार, 4-5 बार, गणपत जी बता रहे हैं हमारे मानका सरवाल 3 बार जीते, बलराम जी जीते, रामेश्वर डूडी जी जीते। तो मुझे बताओ, अब देखो 2 बात है, या तो अर्जुन राम ने इतने काम करा दिए कि अभी इनका मुकाबला नहीं है, और या फिर ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं हमारी भूल हो रही है, और ये बात सिर्फ यही हो रही है कि बूथ की भूल हो रही है। इसलिए आज प्रमुख लोग बैठे हो, अभी प्लान करना है हमें आगे के प्रोग्रामों के, हम वो सूचना दे देंगे। सबसे पहले मैं आठों से बात करके, हम चाहते हैं कि हमारे ब्लॉक जो हैं, 2 ब्लॉक खोला है, 2 खाजूवाला, सब में 2-2 ब्लॉक है। सबसे पहले हम ब्लॉकों में कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे। क्यों, सहमत हो सभी?
आप सहमत हो सभी? सबसे पहले कार्यकर्ता को सक्रिय करना पड़ेगा, क्योंकि आप कार्यकर्ता हो, सरपंच हो, डायरेक्टर हो। कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी जिस आदमी की टूट जाती है ना, फिर उठता नहीं। तो ये निर्णय ठीक है, एक फैसला हो गया, तारीख अभी हम दे देंगे बाद में आपको। दूसरा, फिर कार्यकर्ता तय करेंगे, वह कमेटी बनेगी ब्लॉक पर, हमें वो तारीख तय करके देंगे। अभी आचार संहिता आई नहीं है। मेरा यही मूड है कि रोजाना 20 और 25 गांव निकालने पड़ेंगे। अरे बोलो रो वहां मना करो, हाथा जोड़ कर वोट न मांगा, क्योंकि वही कई बार लाइन उतर जाओ 19 माइल फिर घाटों भी हुए तो बस बेटा बीजेपी और वीडियो बना ले, और फिर यूटी बात चाले नहीं बात के 20 भी आदमी कटे होते। एक बड़ा कलाकार क्यों गजेंद्र सिंह जी, इसलिए अपन हर बात को ध्यान रखना। आज मारो दिमाग सही साल पहला साला चल जा रहा है, ध्यान में माता गिर जाओ, देवता अपने पक्ष में है। कि अर्जुन जी वाली नौटंकी बंद करनी है। मीडिया ने कल लिखा महामुकाबला गोविंद और अर्जुन का। गोविंद रो दूसरो नाम देखो नहीं, जने थनथाई अर्जुन रो रथ कौन चाल्यो, वो गोविंद ही हो। कि रथ में रोकणो है या गलत तो को नहीं, पर गोविंद रे मैया थे पड़ और भगवान थामे पड़ी नहीं, जनी पार पड़ेगी। 15 साल से अर्जुन राम जी को बीकानेर लोकसभा में कैंडिडेट जीता करके और भेज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, मेरा अर्जुन राम जी से एक ही सवाल है कि 15 साल में आप एक भी काम गिनाओ जो आप केंद्र सरकार से लाके किया हो, या एक भी मुद्दा बताओ। 5 साल आप विपक्ष में भी रहे कि आपने कोई आंदोलन किया हो या कोई मुद्दा उठाया हो पार्लियामेंट में। इसलिए अगर देखेंगे तो ये डबल जीरो है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है, किसी तरह की बात नहीं उठाते हैं। आप जानते हो कि पूरे देश में महंगाई है जबरदस्त, कमर तोड़, लेकिन महंगाई के विरुद्ध में इन्होंने एक भी दिन आवाज नहीं उठाई। आप जानते हो कि बेरोजगारी जबरदस्त है। बीजेपी ने कहा था 2 करोड़ को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, लेकिन किसी तरह का रोजगार नहीं दिया। किसानों पे गोलियां चल रही है, किसानों को मारा गया है। पहले 378 दिन बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए। एक भी दिन अर्जुन राम जी उस पर नहीं बोले हैं। नोटबंदी हुई, पूरे देश के अंदर रुपये का सत्यानाश हो गया है, पूरे विश्व में हमारा रुपया गिर गया है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री जो है भ्रष्ट कहलाता है। वो हालत हुई, लेकिन आज उस पर बोलने को तैयार नहीं है कि पूरे विश्व में हमारा रुपया जो है 83 रुपये डॉलर के बराबर हो गए हैं। जीएसटी लगा के व्यापार चौपट कर दिया है। मणिपुर जल रहा है, पहली बार आज़ादी के बाद महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है। एक मतलब सैनिक की औरत वाइफ, उसके साथ सरेआम रेप हुआ, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री या ये अपने मोदी जी, अपना हमारे जो अर्जुन राम जी है, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। संविधान को धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को जलाया जा रहा है, लेकिन अर्जुन राम जी बीकानेर में 15 वर्ष में इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। एक भी गाँव में नहीं गए, एक भी तहसील में नहीं गए, एक भी समस्या को टच नहीं करते। न ये कार्यकर्ता की इज्जत करते, न ये बीजेपी की नेता की इज्जत करते, न आम जनता की इज्जत करते, और ना किसी गांव में जाके समस्या सुनते। इसलिए मैं देख रहा हूं कि जबरदस्त उत्साह है। आज 15 दिन हो गए ये तो जीत के सो रहे हैं, और मेरे को कल टिकट मिली। आज मैं जनता के बीच में हूँ। अभी डूंगरगढ़, बीघा, नौरंगदेसर सैकड़ों की संख्या में आम जनता आ गई कि आज तक हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, लेकिन पहली बार हम कांग्रेस को वोट देंगे और हम जिताएंगे। इसलिए मैं भरोसा दिला रहा हूँ, सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्रजातंत्र में वही सेवक है जो जनता की सेवा करे। आज कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है। आप अगर मंच पे देखोगे वो सभी लोग हैं। जैसे मान लीजिए डूंगरगढ़ है, 50-55 हज़ार वोट कॉमरेड ले गया, लेकिन आज उनके कार्यकर्ता आ चुके हैं, वो हमें समर्थन दे चुके हैं, हमें वो वोट देंगे। हम उनसे बातचीत हमारी जारी है। दूसरी जगह जैसे कोलाय 33 हज़ार वोट गया था, वो वोट भी हम चर्चा कर रहे हैं। भवन सिंह जी लगे हुए हैं, हम सब लोग लगे हुए हैं कि वो 30 हज़ार वोट भी हमारा आएगा। जैसे हमारा अनोखा है, कन्हैयालाल जी झंवर ने 30 हज़ार वोट लिए, वो भी कांग्रेसी है। उनसे भी हमारे विष्णु राम जी, सुशीला जी, ये सब लोग बात करेंगे। हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से जो है ये सीट हम कांग्रेस जीत के आएंगे। जहाँ तक लूणकरण सर की बात है, राजेंद्र जी रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, मात्र 10 गांव बाकी बचे हैं, और सबके समझ में आ गया कि गलती हो गई। 30 हज़ार वोट हमारे अलग चले गए थे, उस वजह से हम 6 हज़ार वोटों से हारे थे। और इस बार दावा है कि लूणकरण सर सहित हमारी सब विधानसभा में देखेंगे अपन तो लगभग में हम बहुमत में आ रहे हैं। हमारे जिले को लेकर के नाराजगी बढ़ गई थी, पर आज मैं कह रहा हूँ इस जनता की अदालत में
कम से कम 40-50 हज़ार की लीड खाजवाड़ा से आएगी, क्योंकि जो गए वो पश्चाताप कर रहे हैं। उनको पता है कि हमारी भूल हुई, क्योंकि मैंने दोनों तहसीलें वापस ला के दे दी थी, उसके बावजूद भी वोट दिया। मैंने 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे रोड हो, चाहे GSS हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई मुद्दा हो। इसलिए हम बहुत भरोसे के साथ उतरे। एक तरफ जनता है, एक तरफ अर्जुन राम है, और उसका प्रमाण है कि वो 15 दिन से सो रहे हैं। जो यही कह रहे हैं हम जीत रहे हैं मोदी जी की गारंटी पर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बीकानेर की जनता बदलाव चाहती है और बीकानेर की जनता लड़ रही है। और मैं जगह जगह से मेरे से अनजान लोग वोट फोन कर रहे हैं कि गोविंद जी खर्चा भी हम लगाएंगे, वोट भी हम ढोएंगे, लेकिन अर्जुन राम को सबक सिखाएंगे। बात करा तो बीकानेर रो बार लोकसभा चुनाव है जो बड़ो रोचक होने जा रही है। क्या थाने बता दें कि आज गोविंद राम जी मेघवाल टिकट मिलने के बाद में पहली बार बीकानेर पधारे और हमारा स्वागत हो, और स्वागत रहे सागे सागे भाषणबाजी ही जिगी भी चली। तो सारा वीडियो देखने के बाद में और के कुछ लाग रही है बार रो चुनाव रो आंकड़ो आप सबने मैं बता थे मन कमेंट में जरूर बताओला। सागे सागे आप झलको बीकानेर ने से सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन बटन दे एने भी प्रेस कर, और आप फेसबुक पर भी पेज है झलको बीकानेर नाम से, तो भी ने भी फॉलो कर लिया।